आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो डब्बा जी आ गई हैं अदालत लेके, यानी डब्बा जी की अदालत, जिसमें बहुत सारे तीखे सवाल होंगे और उनके आसान से जवाब देंगी। और जो उनके व्यूवर्स हैं वो मतलब वो ऐसे ही सवाल पूछेंगे, लेकिन वो जो सवाल हैं उनके आंसर वो नहीं दिए हैं जो कि वो देने चाहिए या जो सही आंसर थे। हाँ, वो दिए हैं कि जो होने चाहिए थे, यानी कि जैसा कि होना चाहिए वैसा उन्होंने बताया है, लेकिन जो एक्चुअल में है वो सही आंसर नहीं दिए हैं। वो सही आंसर आज हम पहुंचाएंगे आप तक। व्लॉग कोई भी हो, लेकिन आप जो अगर किसी को कोई गिफ्ट कर रहे हैं तो फिर जाएंगे, आना जाना दिखाएंगे, परचेजिंग दिखाएंगे, शॉप दिखाएंगे। अरे भाई, कुछ चीज़ों के लिए तो छोड़ दीजिए ना, कम से कम व्लॉग में सिर्फ शॉपिंग ही नहीं होती, और भी कुछ होता है। अब पता नहीं बच्चे जो है रात को 3 बजे तक क्यों जागते हैं, जो कि पढ़ने वाले बच्चे हैं, और फिर उनको फिर 5 बजे उठना पड़ता है। ये तो भैया इनको देखने वाली बात है, बार बार ये हम तो कई बार ये चीज़ इंडिकेट कर चुके हैं। तो स्पेशल तरीके से तैयार होने के बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए सब लोग हाजिर हैं। तो फिर आप भी इंतजार करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन। उसमें कसम खा के बोला गया है कि जो भी कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे। आप कितना सच बोलेंगे ये तो अब आपको हम बताने वाले हैं। पहला ही सवाल ये है कि आपको फ़नी से सबसे प्रेशियस गिफ्ट अब तक क्या मिला है। टोटली मटेरियलिस्टिक आंसर देती हैं कि इज्जत मिली है, जबकि देखा जाए कि वहाँ पर मोधा में क्या क्या इज्जत हुई है वो सबको पता है। और ख़ास तौर से फ़नी की फैमिली की कितनी इज्जत हो रही है इस सब के बाद में वो सबको पता है। लेकिन आंसर आपको जो मिलेगा वो दूसरा ही आंसर मिलेगा कि भाई इन्होंने हमें इज्जत दी है और इससे बड़ी कोई चीज़ हो नहीं सकती। उनकी लैंग्वेज में बोलूँ तो सारे रिश्तेदारों में, दोस्तों में और सभी लोगों में इज्जत जो है उनकी जो हुई है वो अपने आप में बड़ी बात है। आप सारे लोगों में इज्जत क्या हुई है ये सारे के सारे मोधा के लोग जानते हैं और समझते हैं कि किस तरह से आपने ये शादी करी और कैसा हुआ। तो वो सारी इज्जत कितनी बड़ी है, उसके बाद में फिर आप छोड़कर उसको यहाँ लेकर आ गई, उससे कितनी इज्जत बढ़ी है, और ये सब के सामने है। अब एक सर्टिफिकेट चाहिए था ना, तो फनी भाई ने दे दिया कि एक लड़के के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि लड़की जो है परफेक्ट हो और उसके घर वालों की इज्जत करे और उनको इज्जत करके दिखाए। आप सब ने देख ही लिया कि इज्जत किस तरह से चल रही है, क्या क्या चल रहा है घर वालों के लिए। दूसरा सवाल कि क्या आपकी अम्मी आपको कभी डांटती हैं, और जो सच बोला वो रेहान ने बोला। और दूसरे सब लोग क्या बोल रहे हैं कि अम्मी बोल रही हैं कि नहीं, हमारे दोनों बच्चे ऐसा कोई काम नहीं करते कि जिससे उन्हें डांटना पड़े। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोनों बच्चे कुछ काम ही नहीं करते। जब काम ही नहीं करते तो क्या डांटेंगे, और डांट तो इसलिए पड़नी चाहिए क्योंकि कुछ काम नहीं करते। आपने देखा है हर काम बिगाड़ते हुए देखा है, घबराते हुए देखा है, और चीज़ों को इधर उधर फैलाते हुए गड़बड़ करते हुए देखा है, पचका करते हुए देखा है। गेन बिल्कुल रॉन्ग आंसर। जो बेसिकली देखा जाए ना, सिर्फ कभी लोगों के कहने के लिए होता है ना, वही सब चीज़ें जो है यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। एक्चुअल से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। ऐसी कौन सी फैमिली होगी जिसमें माँ डांटे ना बच्चों को। बच्चों को माँ का डांटना तो बड़ा ही कॉमन और बिल्कुल ऐसा है, इसमें शिकायत वाली कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये डांट फटकार सही मायने में नहीं की गई है, इसलिए ये दोनों के दोनों ऐसे हैं। इसके बाद आता है $100 क्वेश्चन, यानी कि लड़की को अपने माँ बाप को कैसे मनाना चाहिए शादी के लिए। भाई ये चीज़ तो जितनी अच्छी ये बता सकती हैं इतना कोई और बता ही नहीं सकता। और जो बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि उनको जो अपने माँ बाप को समझाना चाहिए, और उसके लिए जो लड़का है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी लड़का ही सब कुछ सेट कर सकता है। अगर आपने लड़का सेट कर लिया तो लड़का जो है अपने घर वालों को कैसे भी करके सेट करेगा, और लड़की के घर वाले कैसे भी मान जाएंगे। भैया यहाँ तो ये है कि यहाँ इन्हें पता है कि हम तो अपने घर वालों को मना ही लेंगे, और जो लड़के को मनाना है उसका काम भी इन्होंने ही किया, और कैसे किया वो भी सबको मतलब 100% मोदा ये लोगों को पता है। कितनी बार कई सारे व्लॉगों में भी आ चुका है, एनएफ ने भी बहुत सारी बातें इसके ऊपर करी है। तो इससे अच्छा आंसर आप कहीं दे ही नहीं सकती थी, लेकिन असली आंसर आप देंगी नहीं। थोड़ा सा ज्ञान जो है फनी भाई ने भी दे दिया, और लास्ट कंक्लूड ये किया कि बच्चों से मोहब्बत होती है तो माँ बाप भी जो अच्छा चाहते हैं तो वो मान ही जाते हैं। भैया ठीक है, आपने तो कर लिया, अच्छा है। बाकी इनकी टिप्स यूज़ कर लीजिए और इस तरह से अपनी जो है शादी कर लीजिए। क्वेश्चन आया रिजा और रेहान के लिए कि आप यूट्यूब चैनल आगे चल के बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। एक सेट आंसर कि अभी हम सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं और उसके बाद में सोचेंगे। यस,
आपको सिर्फ और सिर्फ अभी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। आप ये सब क्या व्लॉग के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। और साथ साथ जो है ये मैडम जो आपको जो लिए घूमती है ना, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। जब आप पढ़ लेंगे अच्छा तभी कुछ होगा, और तब उसके बाद में देखा जाना चाहिए कि आपको आगे के लिए क्या करना है। पर वैसे प्रेडिक्शन तो यही है कि जितने स्टाइल मारे जाते हैं ना, जितना जनाब 2.0 बनते हैं आप, तो ज़रूर आप जो है इसी लाइन में आएंगे। क्योंकि एक इजी मनी घर के अंदर दिखाई दे रही है। एक व्लॉग बनाता है तो दूसरा जो फटाफट जो है उस व्लॉग में से ही बाकी चीज़ें लेता है। और दूसरी बात ये, सब्सक्राइबर तो ऐसे टपकते हैं फिर इन लोगों के कि जो सनी हैं उनका भी एक जो है शादी के तुरंत बाद ही एक अकाउंट खोला गया, वो रातों रात जो है 10,000 क्रॉस कर गया। मतलब ऐसा क्या कर दिया था भाई, शादी करी है सिर्फ आपने, ऐसा क्या कर दिया जो 10,000 जो है आपके फॉलोअर्स आ गए एक साथ। के बाद में कमाई के बारे में पूछा गया, भैया कमाई के बारे में किसी से मत पूछिए, कमाई वो बताना नहीं चाहते। और लास्ट में ज़रूर लिख देते हैं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हो जाता है, और साथ साथ सेविंग भी हो जाती है। 3 घर का खर्चा चला लेते हैं। पर आज की डेट में मैडम ये सब चीज़ें किसी से छुपी हुई नहीं है। आप इंटरनेट पर जाइए, आपको सब कुछ अवेलेबल है कि कौन व्लॉगर कितना कमाता है अप्रॉक्सीमेटली यूट्यूब से, वो वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा जो बाकी चैनल्स हैं उनका भी अलग से आराम से पता चल जाता है कि कितनी अर्निंग होती है। इसके अलावा जितने आप गिफ्ट्स देखते हैं, प्रमोशंस देखते हैं, उसकी अर्निंग इन यूट्यूब और इंस्टा से अलग रहती है। तो फ्रेंड्स आप ही बताइए कि आप इनको बिग बॉस में देखना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, या अगर ये दोनों चले जाएं। मेरे हिसाब से तो जैसा ये सब लोग कह रहे हैं, ये घबराहट की देवी वहाँ घबरा कर बिग बॉस को पूरा घबरा देगी और रो रो के पूरा बिग बॉस भर देगी, जो बेसिकली बिग बॉस वाले बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो ये पूरी तरह से डिस्क्वालीफाई है बिग बॉस के लिए। जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था वो क्वेश्चन ये था कि क्या रेहान की गर्लफ्रेंड है। अब भैया पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनको पढ़ने दीजिए। कहाँ इन सब के चक्कर में आप जो ये सब सवाल और ये सब कर रहे हैं, वो उनको अपना पढ़ाई करने दीजिए। ये उनका ऐसा गोल्डन ईरा है कि जिसमें वो अपनी लाइफ बना सकते हैं, वो एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है अच्छी तरह से बना सकते हैं। और अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अगर आप यूट्यूबर ना होती तो क्या होती। आंसर तो दिया गया, पर एक बार भी ये नहीं कहा गया कि मैं यूट्यूबर बनी तो बनी कैसे और किसकी मेहरबानी से बनी। जो इनकी भाभी है ना, जो मैडम है, उनकी वजह से आप इस समय इस मुकाम पे हैं। आप उनके इंटरव्यू ले लेके उनके नाम दिखा कर और उनका व्लॉग बना कर आपको ये लोग इतना जानते हैं। और नहीं तो वैसे देखा जाए तो आप में ऐसा क्या खास बात थी जिसकी वजह से आप इतने यूट्यूबर बनते और आप इतने ज़्यादा मशहूर होते। आपने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं किस तरह से यूट्यूबर बनी। अगला सवाल आता है कि आप बार बार मुंबई मोदा क्यों करते रहते हैं। तो उसके जवाब में बड़े आराम से वो दे रहे हैं कि भाई जहाँ हम कंफर्टेबल हैं हम तो वहाँ रहेंगे। दूसरी बात, ये लोगों के काम होते हैं तो इसलिए वो इधर उधर आ जा सकते हैं। साथ में ये भी बोलती हैं कि हमारे पास इतना है कि हम ये सब जो है मैनेज कर सकते हैं। हाँ भाई, आपके पास पैसा है और रेलवे तो आपका ही है, क्योंकि आपकी टिकट बुकिंग तो ऐसे हो जाती है कि जब चाहें तब हो जाती है। और एक बार जबकि आपको सो कॉल्ड हनीमून पे जाना था तब आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन अब टिकट मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। असली आंसर दिया नहीं कि ये जो पीरियड चल रहा है ना, ये नॉर्मलाइजेशन का पीरियड चल रहा है। मीन्स जो फ़नी के फादर मदर हैं उनके साथ में नॉर्मलाइजेशन वर्क चल रहा है। उनको हैबिचुअल बनाया जा रहा है कि किस तरह से हम वहाँ रहेंगे और आप यहाँ रहेंगे। उनके ऊपर बार बार एहसान डाले जा रहे हैं। एहसान कहना वैसे माँ बाप के लिए ठीक नहीं होता, लेकिन उनके साथ में बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट दे के, उनको घुमा कर, वहाँ पे प्लॉट खरीद कर, घर बना कर और न जाने क्या क्या चीज़ें कर कर, यानी कि कुल मिला के ये है जो अभी कह रहे थे ना कि हमें भाई इतना कमा लेते हैं कि हम 3 फैमिली पाल सकते हैं। तो डेफिनेटली वहाँ पर जो है चांदी की चम्मच सोने की चम्मच में रख कर दिया जा रहा है, जिससे कि किसी तरीके का सवाल ना हो। तो ये एक नॉर्मलाइजेशन पीरियड चल रहा है, इसलिए मोदा मुंबई ये सब किया जा रहा है। एक बार जब यहाँ काम चल जाएगा, यानी कि इनका बिजनेस जो ये करना चाह रहे हैं वो चल जाएगा, उसके बाद देखिएगा ये कितने जाते हैं, तब ये कहेंगे काम से फुर्सत नहीं मिलती हमें। अगला क्वेश्चन आता है कि आप दोनों में लड़ाई होती है कि नहीं होती है।
भाई लड़ाई जो होती है यहाँ तो एक तरफा होती है, आंसर कुछ भी दिया हो। जो ये डब्बा है ये ही गुस्सा दिखाती है और अपने नखरे दिखाती है कि मेरे को फूल नहीं दिया, मेरे को गुब्बारा नहीं दिया, मेरे को आइसक्रीम नहीं दी। यही सब कहानी है। आज लेट क्यों आ गए, सारा दिन बाहर क्यों रहे, अपने दोस्तों में क्यों रहते हो। ये सही आंसर तो ये है कि सारा सारा गुस्सा यही दिखाती है। और वो उसके गुस्से के ऊपर कई बार ये फ़नी भी थोड़ा बहुत गुस्सा हो जाते हैं। आप लोगों ने शायद ब्लॉग्स में शॉर्ट नहीं देखे होंगे, लेकिन इंस्टा पे कई बार एक दो स्टोरियाँ इन्होंने शेयर करी हैं। अगला सवाल, अगर आपकी ज़िंदगी में छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो उसमें आप मोटिवेट कैसे होते हैं, आप उसको कैसे टैकल करते हैं। भाई सिंपल सी बात है, गुस्सा हो जाओ, नखरे दिखाओ, बात मत करो जैसा कि ये करती हैं, जैसा ये दिखाती हैं, तो वो प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। एटीएम अपने पास रख लो, ओटीपी मत बताओ, तो ये सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। एक सबका वाजिब सवाल होता है कि आपकी जो फुप्पियाँ हैं, यानी कि आपके पापा के घर के जो रिश्तेदार हैं, वो सब यहाँ पे क्यों नहीं आते। भाई आप ये देखिए ना, उसका आंसर ये मिलता है कि नहीं नहीं, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए ये घर खुला हुआ है, वो जब चाहें आ सकती है और हम कहते हैं कि आप आइए। अरे भाई, जिस तरह से दोनों खालाओं को आप बुला लेते हैं बार 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 बार, ऐसे उनको भी बुला सकते हैं, वो भी आपके रिश्तेदार है। और फिर ये कहती हैं कि जो ये वहाँ जाती है तो वो दोनों ही पप्पियाँ इनको कितना प्यार करती हैं और ये भी उनको कितना प्यार करती है। अरे भाई, सब दिखाई देता है। वो पप्पियाँ तो आपके प्यार में वहाँ से आपको तोहफे भेजती हैं, खाने की चीज़ें भेजती हैं, आपको हमेशा याद रखती हैं, आपको दुआएं देती हैं, आपके लिए जो है टी शर्ट वगैरह पे इस तरह से प्रिंट करा के भेजती हैं जो उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि वो एक गांव में रहती हैं। आप क्या करते हैं, आपने कभी कुछ भेजा है, आपने कभी दिखाया है कि हमने अपनी पुप्पियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, इन सब के लिए कुछ दिया है। आपने कभी आज तक कभी कुछ नहीं दिखाया। आप कैसे कह सकते हैं। आप चाहें तो उनको आज चाहें तो आज बुला सकते हैं, जिस तरह से आप इनको बुलाते हैं, दोनों खालाओं को बुलाते हैं, आप उनको भी बुला सकते हैं। टोटली आप रॉन्ग आंसर दे रहे हैं। एक और सवाल, आपको बेटा चाहिए कि बेटी चाहिए। अब आंसर इन्होंने कुछ भी दिया हो, अगर आपको आंसर जानना है इनकी मेंटलिटी का और इनकी सोच का, तो आप देख लीजिए कि रिज़ा और रेहान में क्या फ़र्क होता है या नहीं होता है। सूट की शॉपिंग के ऊपर सब लोग सवाल खड़े करते हैं कि आप इतने ज़्यादा सूट क्यों ख़रीदते हैं, तो उसका वो जवाब दे रही हैं कि भाई हम तो कर सकते हैं, खुशियाँ दे सकते हैं, तो फैमिली के सब मेम्बरों को खुशियाँ देते हैं। और इस तरह से हम जो काफ़ी सारे कपड़े लेते हैं और फिर कुछ दिन पहनने के बाद में आप खुद ही कह रहे हैं कि आप कुछ लोगों को दे देते हैं, लेकिन हम ये नहीं दिखाना चाहते कि हमने वो किस किस को दिए। भाई आप एक मुस्लिम हैं, इस्लाम को मानते हैं, हर चीज़ का वहाँ पे हिसाब होना है। तो ये क्या आप समझते हैं कि एक बार आपने जो सूट ले लिया, कपड़ा ले लिया, वो कितना होना चाहिए। आपकी हर महीने में सूटों की शॉपिंग बेशुमार होती है, मतलब एक लिमिट होती है। जब भी इसलिए तो लोग बहुत सवाल कर रहे हैं। अगर ये आप सिर्फ ज़रूरत के हिसाब से लेते और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कि भाई हमें ये पार्टी के लिए चाहिए, ये घर के लिए चाहिए, ये वैसा चाहिए वैसा चाहिए, कोई ओकेजन आ रहा है उसके लिए चाहिए, तो समझ में आता है। लेकिन आप इतना सूटम सूट करते हैं तो लोग बाग तो आज इस बात के लिए कहेंगे ही, और आपको क्या हिसाब नहीं देना पड़ेगा इस बात का, जो इस तरह से आप चीज़ों को जाया कर रहे हैं। अगला सवाल आया कि कौन ज़्यादा समझदार है, फ़नी या डब्बा। तो ये तो सबको पता है कि कौन समझदार है। भाई जिसके पास में दिमाग डबल होगा वही समझदार होगा, और वही जो है चाय कैसे निकालनी चाहिए वो साइंस वालों से मांगेगा, और चावल में जो है पुलाव में और मटर पुलाव में मटर कब डालनी चाहिए ये भी वही समझदारी से जानती है। तो नेचुरली इस जो ज़्यादा समझदार है वो वही है, यानी डब्बा जी हैं हमारी। एक क्वेश्चन के आंसर में अब आप तैयार हो जाइए दोबारा शादी देखने के लिए, और उसके लिए डिमांड की जा रही है कि अब दोबारा से फ़नी भाई आप बारात ले आइए, तो फिर वो जो सीन है वो दोबारा से रिक्रिएट किया जाएगा। कुछ कमी रह गई थी, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई ऐसा लग रहा था जिसका कि सब्जी से बहुत ज़्यादा नाता है, आप समझ गए होंगे। इसीलिए तो बाद में भी इतने सारे ब्राइडल शूट किए गए, इतने सारे ब्राइडल शूट किए गए कि नहीं वो ऐसे नहीं है, ये ऐसे हैं। अब वो कमी अब पूरी की जाएगी। अब शादी के बाद की लाइफ कैसी होती है, ये एक लाइफ तो बताई फ़नी ने कि भी जहाँ भी जाओ मैडम से पूछ के जाओ, और दूसरी लाइफ बता रही है वो कि पार्टनर ऐसा होना चाहिए कि आप आज़ाद हो, फ्री हो, आप कहीं भी आ जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और कोई पूछताछ नहीं होनी चाहिए। दोनों ही एक दूसरे के क्वेश्चंस आंसर्स को क्रॉस कर रहे हैं।
तो ये तो हो गया क्वेश्चन आंसर सेशन, और उसके बाद में तीसरी बार अब आप देख रहे होंगे कुरान खानी, यानी एक ही घर में 3 व्लॉगर, तो 3 बार आपको देखने को मिलना ही मिलना है। तो यहीं पे एंड करते हैं, अगला जो क्वेश्चन आंसर सेशन इसके बाद आएगा। आपको हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन जो है पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए और अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।